वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मसीही शादीशुदा ज़िंदगी। एक जोड़े का क्या किरदार होता है और किस तरह उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए और दुनिया के सामने एक मसीही नमूना पेश करना चाहिए जिसकी बुनियाद खुदा का कलाम होना चाहिए। बीवी को ताबे रहना चाहिए और खामन को मोहब्बत करनी चाहिए। ये हम सीखेंगे पास्टर आज़म मसीह के वसीले से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे नाज़रीन तक ये पैगाम पहुंचाएं, उन्हें सिखाएं कि मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी क्या होती है। जी पादी साहब। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस चैनल के लिए कि आज खुदावंद ने मौका दिया कि आपके साथ हम खुदावंद के कलाम की बातें शेयर कर सके और एक खूबसूरत मज़मून पर हम बात कर सके, मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी। जी जी, मैं समझता हूँ कि पास्टर साहब जो अभी हमने खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़ा है, इसमें पौलुस रसूल की बड़ी खूबसूरत एक टीचिंग है जिसमें वो सिखा रहे हैं कि मसीही जो शादीशुदा जोड़ा है वो कैसे रह सकता है। और इसमें बुनियादी जो बात खुदावंद के बंदा ने की है वो मसीह की मोहब्बत की बात की है। आज वो हमारे लिए बड़ा खूबसूरत एक नमूना है कि हम मसीह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। तो हम 2-3 बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले बात ये है कि मसीह का खौफ जो है ये इज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में मसीह का खौफ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो जोड़ा या वो ख़ानदान किसी भी तरफ रुख कर सकता है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे तलाक की, तो छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी जो नेगेटिविटी होती है, ये हमें बड़ी दूर तक लेकर चले जाते हैं। तो इसमें अगर हमारी ज़िंदगी में मसीह का खौफ होगा, इज़दवाजी ज़िंदगी में, मियाँ और बीवी की ज़िंदगी में, तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में खुदा के खौफ में जो जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है, खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। तो हिकमत से, अक्ल से हम क्या करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। अगर मियाँ या बीवी दोनों में से किसी के अंदर कोई गलती भी है, कोई बात ऐसी हो जाती है, घरेलू सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें कोई ऐसी बात मुँह से निकल जाती है, तो मसीह के खौफ का जो पहला पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। मसीह का खौफ हमें ये सिखाता है कि हम क्या करें, उसमें मियाँ या बीवी जिससे भी कोई गलती हो जाती है वो एक दूसरे को क्या करे, माफ़ करे। और मुआफ़ी का जो पैगाम है, अगर वो आप बच्चों को सिखाएंगे तो आने वाले वक़्त में आपके बच्चे, मसीही बच्चे जो है वो क्या करेंगे, वो भी इस ज़िंदगी में जब आएंगे तो वो भी एक दूसरे को माफ़ करेंगे। अगर हम नफ़रत का बीज उनके सामने बोएंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी में, जैसे पार्सा भी बात कर रहे थे कि हम जैसा बीज अपने बच्चों की ज़िंदगी में बोते हैं वो फिर वैसा बढ़ता है, वो वैसा पौधा बनता है। तो दूसरी बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ इन शॉर्ट, कि मसीह की मोहब्बत जो है, ये दूसरा अहम पॉइंट ये है कि मसीही इज़दवाजी ज़िंदगी में मसीह की मोहब्बत जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब हम खुदा के कलाम पर हाथ रखते हैं और एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं मियाँ बीवी, और इसके बाद अहद व पैमान करते हैं कि बीमारी में, दुख में, मुसीबत में, हर वक्त में एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो एक दूसरे के साथ पर्सन, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मसीह की मोहब्बत से ही एक दूसरे के साथ रहा जाता है। अगर परेशानी बन जाती है, मियाँ के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, तो बीवी का जो राइट है वो उस मोहब्बत में, जो मसीह की मोहब्बत है, कि दुख में भी, बीमारी में भी, परेशानी में भी, बुरे हालात में भी वो क्या करे, उसके साथ रहे। ये ना हो कि अगर मियाँ थोड़ा हालात की वजह से, यानी माली हालात अगर ख़राब हो जाते हैं, तो बीवी, घर के हालात अच्छे नहीं है तो वो तलाक तक बात पहुंच जाए कि ये हमारी केयर नहीं कर सकता, हमें संभाल नहीं सकता, बच्चों के जो छोटे छोटे मामलात होते हैं, तो इनमें भी आकर जो है प्रॉब्लम बन जाती है तलाक की, जैसे छोटी छोटी बातें। तो ये बड़ी एक नाजुक जो ईमान की हालत होती है कि उस वक़्त हम मसीह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, ताकि हम उसकी बीमारी, और अगर यही सिचुएशन बीवी पर बनती है, तो जैसे खुदा के कलाम में से अभी हमने पढ़ा है कि जो शौहर है वो भी अपनी बीवी से क्या करे, मोहब्बत करे। तो पर सब ये बड़ा ज़रूरी है कि मसीही जो शौहर है वो क्या करे,
खुदा के मोहब्बत में रहकर अपनी बीवी का साथ दे। ये ना हो कि अगर बीवी बीमार हो गई है तो वो क्या करे, अपने घर से वो बाहर निकले तो वो बाहर मतलब बुरी नज़र रखना शुरू कर दे। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि बाज़ दफ़ा ऐसा ही हो जाता है कि बीवी अगर बीमार है या कोई परेशानी बन गई है, बाज़ दफ़ा ऐसा ही प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो जो शौहर होता है अगर वो मसीही नहीं है, खावंद की सोच बदल जाती है, खावंद की सोच बदल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा ईमान की जो नाजुक हालत होती है कि जब आपकी बीवी बीमार है, परेशान है, कोई भी सिचुएशन बन सकती है, तो उसमें क्या करे, मियाँ अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर। और मोहब्बत कौन सी होनी चाहिए? मसीह की मोहब्बत। जो अभी हमने हवाला पढ़ा था कि मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया, मौत के हवाला कर दिया, मतलब मौत अपने ऊपर ले ली और उसने रूहानी जो दुल्हन है उसको सेव कर लिया। तो ये मसीही इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसीही शौहर के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर रखे और अपनी बीवी की उस कंडीशन में उसका साथ दे। और तीसरे नंबर पर बड़ी बात करूँगा यहाँ पर जो ताबियादारी की है। अभी हमने जो एक स्टेटमेंट पढ़ी है पौलुस रसूल की इफिसस के नाम जो है, ये 21 आयत से लेकर 33 आयत तक बड़ी खूबसूरत एक स्टेटमेंट दी है और इसमें ज़्यादा वर्ड जो यूज़ हुआ है वो ताबियादारी का यूज़ हुआ है। तो ताबियादारी खौफ से, मसीह के खौफ से, और दूसरे नंबर पर मसीह की मोहब्बत से होती है जी। अगर मसीह का खौफ नहीं है, मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है, कंडीशन जैसी भी हो, सूरत हाल जैसी भी हो, हालात जैसे भी हो, आप एक दूसरे के ताबियादार रह सकते हैं, बीवी शौहर के रह सकते हैं। आप देखें ना, इंटरनेशनल सर्वे करें या हम मीडिया पे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, बड़े बड़े नामवर लोग जिनकी तलाक हो जाती है, वहाँ पे मसीह का तस्वर ही नहीं है, जी, खुदा का खौफ ही नहीं है, खुदा का खौफ, तो उनका अंजाम तलाक हो जाता है। हाँ जी। जब यही बात पर सब कि जब, और इसकी बेस जो है ना, ये सारी इस इज़्दिवाजी ज़िंदगी की वो मसीह है। और पौलुस रसूल ने बड़े वाज़िया तौर पर मसीह की मोहब्बत को इज़्दिवाजी जो लोग हैं, यानी जो शादीशुदा जोड़ा है, उनके सामने रखी है कि कैसे मसीह ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, अपने ऊपर मौत ले और रूहानी दुल्हन को, अपनी बीवी को सेव किया। तो हमारे अंदर भी ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी का जो पॉइंट है वो मसीह का खौफ होना चाहिए, मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए। और फिर हम, जैसे मैं बात कर रहा था कि हालात जैसे भी हो जाए, पैसे पास नहीं है कोई बात नहीं है, अगर जॉब अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, बच्चों की फीसेस नहीं पे हो रही कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब हम रूहानी तौर पर मसीह के साथ वाबस्ता होंगे, मैं समझता हूँ कि खुदा जो है वो हमारे लिए हर एक चीज़ मुहैया कर सकता है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हमारा खुदा जो है वो नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाला है। और इज़्दिवाजी जो लोग इस वक्त जो एक शादीशुदा जोड़े की लाइफ आप गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे अज़ीज़ों, आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर आने दें, मसीह के खौफ को अपने अंदर आने दें। और यही 2-3 बातें जो अगर आप अपने ख़ानदान में रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पर सब ये बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा बीज है। जी, नमूना उनके लिए कि मसीह का खौफ उनको सिखाया जाए कि कैसे हम मसीह के खौफ में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। और फिर इसके लिए वही बात है कि हालात मायने नहीं रखते, सिचुएशन मायने नहीं रखती, फिर मसीह का खौफ जो है वो मायने रखता है कि हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं करना, कोई ऐसा पॉइंट नहीं अपनी ज़िंदगी में आने देना जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं आने वाले वक्त में इनकी ज़िंदगी में बुरा बीज बोया जाए। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे अपने बड़े तसलसल के साथ और बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात की रोशनी में हमारे नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाया कि हालात कैसे भी हों, हमें मसीह की मोहब्बत को मरकज़ बनाकर आपस में मिले जुले रहना चाहिए। जी। तो नाज़रीन, खुदा के खादम ने बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में बड़ी तफसील के साथ हमें ये सिखाया कि मसीही ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए। जिस तरह पौलुस रसूल अपने ख़त में रोमियो के नाम उसका ख़त 8वां बाब 35वीं आयत में कहते हैं, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? भूख, नंगापन, तलवार व बाकाल। यही सच्चाई अज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए है। जब मसीह से हम जुड़े होंगे तो आपस में भी मिले रहेंगे। यही बात हम सीखेंगे
और मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुबशर अफराइन साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी क्या होती है और किस तरह ये बरकरार रह सकती है। जी भाई जी। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म कि आपने प्रोवाइड किया। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनवाइट किया। स्पेशली हम अगर देखें कलाम में शुरू से ही खुदावंद ने पहले ही जोड़ा बनाया। जी बिल्कुल। शादी इसका मतलब कितनी ज़रूरी है एक खादिम के लिए, एक लीडर के लिए। जी जी। स्पेशली उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे पालूस रसूल जिस तरह कह रहे हैं कि अपनी बीवी से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने मोहब्बत रखी। हमारे सामने सबसे ज़िंदा मिसाल हमारा यीशु मसीह, जिसको हम तकते हैं, जिसको देखते हैं। उसके अलावा ज़रूरी है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, वो है सेल्फ कंट्रोल। मेरे सामने से एक न्यूज़ गुजरी, बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा बाजार थी, परेशान कर देने वाली थी कि पाकिस्तान में कानून आयद हो गया कि यू कैन गिव डाइवोर्स, आप तलाक दे सकते हैं। जी जी। ये सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है। मसीहत में तो तलाक नाम की चीज़ ही नहीं है। जी बिल्कुल। हमें मसीहत सब्र करना सिखाती है। ऑब्वियसली अगर मसीह सब्र उसने हमें, हमारे लिए वो नमूना थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे सामने रखी। इस तरह शोहर और बीवी को ज़रूर उस अक्स को लेना है यीशु मसीह के। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है हस्बैंड और वाइफ में। हमारे माजरत के साथ मेरे सामने बहुत सारे रिश्ते आए, वो किस तरह से टूटे। मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ज़्यादा बोलना, मतलब कि लड़ाई छोटी छोटी बात पर, बहुत सारी चीज़ें। अदम कहते हैं ना, अदम जो है वो बर्दाश्त, जिसमें बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता चला जा रहा है। जी जी। मैं यहाँ पे कुछ वर्सेस कोट करूँगा क्योंकि बाइबल ही हमारे लिए एक नमूना है जिसको हम देख के वहाँ से वर्सेस हमें सब कुछ बताती हैं। उसका कलाम रोशनी, उसकी नज़र में हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। पहला पतरस 5वां बाब 8वीं आयत, पेशेंस, एवरीथिंग वांट्स पेशेंस, सब्र। उसके बाद गलतियों 5वां बाब 16वीं आयत और 24वीं आयत हमें सिखाती है कि हमने किस तरह कंट्रोल करना है अपनी बॉडी को। बहुत ज़रूरी है। जी जी। हमारी जब बॉडी कंट्रोल नहीं होगी तो हम फिर बहुत कुछ करेंगे जो कि शैतान चाहेगा कि हम करें, वो तो दबका बैठा है दरवाजे पे। तीसरी चीज़, हमारी आंखें बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में। हम यंग कपल होते हुए हम नहीं देखते चीज़ों को, हम जो पसंद आता है हम वो देखते हैं। आंखों से गुनाह बहुत ज़रूरी बात है कि हमें आंखों को, ख़ास तौर पे हमें एक एक चीज़ पे यीशु के लहू को मांगना है, अपनी आंखों पे भी। आंखें, वाज 2 बाब उसकी 14वीं आयत, अयूब की किताब 31वां बाब 1 आयत, मत्ती की इंजील 6 बाब 22वीं और 23वीं आयत। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमें, ये आगे अपनी ज़ुबान को, स्पेशली याकूब का ख़त अगर आप देखें, याकूब 3 बाब। फिर उसके बाद मैं एक वर्स कोट करना पसंद करूँगा। जिस तरह इमसाल 10वें बाब 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि सादिक का मुंह हयात का चश्मा है, लेकिन शरीरों का मुंह को जुल्म ढांकता है। हमने सादिक बनना है, हमने यीशु का अक्स लेना है अपने ऊपर। 29वां बाब इमसाल की किताब 29वां बाब 20वीं आयत, क्या तू बेतमुल बोलने वाले को देखता है। हमें सब्र की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ख़ानदान बढ़े, स्पेशली हम नहीं देखते कि बच्चे पास हैं, लड़ाई झगड़ा, स्पेशली जिस तरह रिस्पेक्टेड पास्टर्स ने पहले बोला और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे। ऑब्वियसली बेसिकली हमने अपने कल्चर को मद्देनज़र रखना है, और अच्छी बात यह है हमारा कल्चर बिब्लिकल कल्चर है, प्योर। आप वेस्टर्नाइज नहीं है, हम वेस्टर्नाइज नहीं है। वेस्टर्नाइज्ड कल्चर इज समथिंग के जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखें कि शैतान काम कर रहे हैं, स्पेशली अब शैतान काम कर रहे हैं ख़ानदानों को तोड़ने के। जी 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 जी। और खुदा हमें बताता है, जिस तरह पैदाइश में ही हमने देख लिया कि ख़ानदान बना रहा है खुदा, इसका मतलब खुदा को ख़ानदान बनाना पसंद है और ये इज्जत की बात समझी जाए, ऐसी बात ही है। इसके बाद अपने माइंड को कंट्रोल करना, यसाया 26वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। Praise God। आखिर में बात वहां पर ही आई
कि हमारा तवक्कल यीशु पे, यीशु पे हो, बुनियाद वही है हमारी, हमारी बुनियाद वही है, बुनियाद वही। स्ट्रक्चर हमने बनाना है, बुनियाद डल चुकी है। यीशु मसीह के नाम से जब हमारी शादी का पहला ही निकाह का टाइम होता है तो हम क्या करते हैं कि हम वूज लेते हैं, अहद करते हैं खुदावन के साथ, और जितने लोग बैठे होते हैं उनके सामने वो सारे गवाह होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए। उसके बाद अगर आप देखें कि एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है मुकाशफा 3:18 में कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। हमने इसको देखना, ये हमारे लिए सुरमा है, खुदा का कलाम। बिल्कुल। और खुदा हमें किस तरह से गाइड करेगा हम नहीं जानते, पाकरू हमें गाइड करता है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। उसके बाद बहुत ज़रूरी हमारा 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 चाल चलन अच्छा होना चाहिए, गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर्स। प्लस अगर हम जाने बात को दुनियावी तौर पर, एक औरत हमेशा एक जेंटलमैन के साथ शादी करना चाहती है जिसके अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त। एक मर्द की शख्सियत स्पेशली होती है कि होनी चाहिए कि वो पुरसकून हो, एक सोबर इंसान हो, कोई फैशन जिस तरह के आप देखते हैं कि बहुत सारे चलते हैं वो ना करता हो। मसीही एक लाइफ जोन सी है होती है, हमें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला शख्स जोन सा, असूल कानून ज़ाब्ते लेके हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद वेल बिहेव्ड हो, जब किसी महफिल में बैठे उसको बात करने का पता हो। वाह क्या बात, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ और बात करूंगा, कुछ और जो जिनका माइंड आपस में मिला हुआ है, तो मेरी वहां पे वैल्यू नहीं होगी। लेडी ऑलवेज वांट अ जेंटलमैन कि जो दिल को भाए। दुनियावी तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ, रूहानी तौर पे मैंने जिस तरह पहले बात की, ज़रूरी है कि हम इस तरह हमारी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में। जी जी। औरत चाहेगी कि मेरे मर्द की रिस्पेक्ट हो। ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जी जी बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। जी, शुक्रिया भाई जी। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने किताब मुक़द्दस के उन बुनियादी असूलों को हमारे सामने रखा जिन्हें अमल में लाकर हम एक बाबरकत मसीही ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हमें जो बुनियादी बात सिखाई है वो सेल्फ कंट्रोल है। अपने आप पर जो है वो कंट्रोल करना, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हमारी बुनियाद खुदा का कलाम होगा, बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे, जानेंगे, तो तब हम खुद पे जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे और इस तरीके से हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो बरकरार रहेगी। तो बदलते औकात और ज़माने के साथ आज की इस नफ्सा नफसी की दुनिया के अंदर, अफरा तफरी के आलम में, हमें खुदा के कलाम को पढ़ना, जानना और इसके करीब रहना चाहिए ताकि बीवी ताबे रहे और खामन मोहब्बत करे, ताकि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो कायम रहे। खुदा के खादिमों ने बड़ी मेहनत के साथ हमें सिखाया कि हमें बाइबल मुक़द्दस पर अपनी बुनियाद रख के जीना है ताकि लोग हमसे सीखें और तरक्की करें। तो बताता चलूँ कि होशाना टीवी इस कोशिश में लगा हुआ है कि आपको बाइबल मुक़द्दस के उन बुनियादी मुकाशफात और मज़ामीन से मुतारिफ़ कराए ताकि आप एक नहायत उम्दा और मसीही ज़िंदगी बसर कर सकें, जिससे दूर से मुतासर हों और मसीह का वजूद तरक्की पाए। इसलिए जुड़े रहिए होशाना टीवी से, देखते रहिए और बाखबर रहिए बाइबल मुक़द्दस की इन गहरी बातों से। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्रस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।